हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो आज की क्लास में जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही कम समय, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था सभी विषयों को इसमें कंप्लीट कवर किया गया। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। करते हैं क्लास की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि रोजाना आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में किसे कहा जाता है ये आप कमेंट जरूर करना। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल दोस्तों भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हीरे के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निर्माता कौन थे? स्वर्ण मंदिर जो कहाँ स्थित है? अमृतसर में। इनके निर्माणकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार कब का है? 2009 का। 2009 में शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 2010 में। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो ये 10 वर्षों के अंतराल पर होती। हर 10 वर्ष में भारत की जनगणना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को मोतियों का शहर? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर के बारे में कहा जाता है कि इसे 7 बार बसाया गया? तो दिल्ली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे 7 बार बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है? अरब सागर। कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कितने राज्यों के साथ करता है ये आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया
तो ग्वालियर दुर्ग को कहा जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, जो कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहू किस लोक राज्य का लोक नृत्य है? ये असम राज्य का है। किस राज्य का? असम का। अंडमान व निकोबार क्या है? अंडमान व निकोबार क्या है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, आज कम समय में 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। थंगटा एक मार्शल कला है जिसका संबंध है। थांगटा एक मार्शल कला है जिसका संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध है थांगटा। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य जो किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? भाषा के आधार पर बनने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है आर्टिकल 324 के तहत। आर्टिकल भी पूछ लेते हैं तो 324। और 25 जनवरी को दोस्तों मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। और पूछ लेते हैं प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? तो ये बनी थी रमा देवी। रमा देवी प्रथम महिला चुनाव आयुक्त बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान ले लिया? किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना गया है। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। और एक्ट कब का? 1990 का। और गठन हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दांडी मार्च यात्रा का कारण क्या था? दांडी मार्च यात्रा का कारण क्या था? तो नमक कानून को तोड़ना। दांडी मार्च कब हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को, जिसका कारण था नमक कानून को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किस कारण? ये किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। और किसने किया था? तो खान अब्दुल गफार खान ने लाल कुर्ती दल का गठन किया था। खान अब्दुल गफार खान को दोस्तों सीमांत गादी के नाम से भी जाना जाता है। और ये गठन किया अंग्रेजों को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। कहाँ होती है? ढाका में। 40 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। कब की गई? 1939। स्थापना पूछे तो 1939। और किसने की? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो ये हुआ था बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, जिसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। और स्थापना कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? तो ये हुआ था 1928 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था?
तो गुरु रामदास ने अमृतसर नगर को स्थापित किया था। जो सिखों के दोस्तों चौथे गुरु थे, कौन से थे? चौथे। पांचवे कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम व 10वें गुरु माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। कब की? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की? 1896 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में की गई। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक माने जाते। आज का अंतिम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे? तो क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि रोजाना आपको क्लास ऐसे ही मिलती रहे। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।